Hello, Che, good morning. This is the first session today on the topic vector. Earlier, we have finished calculus, trigo, coordinate and algebra. इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट को, कैलकुलस को, अलजेब्रा को और ट्राइगो को ख़त्म किया है बच्चे. अब जो बचा हुआ पार्ट है, वी आर हैविंग ओनली वेक्टर, 3 डायमेंशन एंड प्रोबेबिलिटी. सही है ना जयदीप? इज इट ओके? कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बचा है बच्चे, राइट. It's my intention to finish all these topic before 31st of December. 31st दिसंबर के पहले मेरी कोशिश है इस सारे पार्ट को फिनिश कर दूं. और टुडे दिस इज 17, नहीं यार 2-4 दिन और लग सकता, बट वी आर एबल टू फिनिश बच्चे. और देख बच्चे क्या है वेक्टर में. वेक्टर में पहले लिखता हूं मैं, क्या इसका डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा पहले. देर आर 3 physical quantities. There are 3 physical quantities. Physical quantities क्या क्या भाई आप जानते हो? जनरली 2 जानते हो. आपके दिमाग में केवल स्केलर है और वेक्टर है. क्या क्या है? स्केलर और वेक्टर है बच्चे आपके दिमाग में. लेकिन अपन क्या करेंगे देखो तो बच्चे, फर्स्ट नंबर में अपन बात करेंगे पहले स्केलर की बात करेंगे. सेकेंड अपनी बात करेंगे बच्चे क्या, ये वेक्टर हो गया. और थर्ड की बात करोगे तो ये हो गया आपका टेंसर. ठीक है ना, टेंसर. जब भी वेक्टर की बात करोगे, वेक्टर की बात करो बच्चा, तो वेक्टर में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दे दिया जाता है. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दे दिया जाता है वेक्टर में, VACTOR. ठीक है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दे दिया जाता है वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेक्टर को डिनोट करने के लिए. अब बच्चे मैं देखूं क्या क्या है, तो सबसे पहला है आपका स्केलर. ठीक है ना, क्या बच्चे, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी having magnitude only, having magnitude only, magnitude, having magnitude only, is said scalar. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन होगा बट ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन नहीं होगा. केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, या दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो स्केलर. राइट ना, इज सेड स्केलर. अब देखो छे, फॉर एग्जाम्पल क्या बचा, यूनिट्स, लेंथ, विड्थ. ठीक है ना, लेंथ, विड्थ, टाइम, टाइम पीरियड, राइट, मास, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा, करंट and pressure, etc. etc. These are known as scalar quantity. क्या है बच्चे? These are known as scalar quantity. स्केलर का मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर नहीं हो. जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो. जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेशन नहीं करता हो. डायरेक्शन अगर हो भी तो ट्रायंगल लॉ मेन है, उसका फॉर्मेशन नहीं करता हो, उसको फॉलो नहीं करता हो, ओबे नहीं करता हो, तो बोलेंगे स्केलर. राइट ना. नेक्स्ट आते हैं बच्चे वेक्टर. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चे वेक्टर. देख तो बच्चा वेक्टर क्या हो गया, लिखते हैं क्या, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी having, the physical quantity having magnitude, having
magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, and also spied and also specified in a space, space में specified भी हो बच्चे, also specified in a space, इसका मतलब हो गया बच्चे means Obeys triangle law, specified in space का मतलब होता है triangle law को ओबे करता हो, ठीक है ना. is said vector, ठीक है. it is noted by या denoted by a directed line segment, directed line segment, ब्रैकेट में ऐसे लगा देना, ये हो गया आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एरो दे देना बच्चे. इट इज डिनोटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, राइट ना. फॉर एग्जांपल की बात करें बच्चा, तो ये क्या क्या हो गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये बन गया एक्सेलरेशन, ये बन गया फोर्स, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सही है. पहले क्या था, पहले था आपके पास करंट स्केलर के लिए, ठीक है ना. यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया आपका मोमेंट, अबाउट ए पॉइंट और अबाउट ए लाइन, और इसी को बोलेंगे टॉर्क, एक्सेट्रा. ईटीसी डिस्प्लेसमेंट भी ला सकते थे आप, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते थे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ईटीसी. दीज आर नोन एज वेक्टर. क्या है, वेक्टर. आर यू ओके विथ, आर यू ओके जरीब, इज इट ओके. अरब, अमित साव, वर्चस्व, आर्यन, हिमांशी, शो थम्स अप साइन बच्चे. आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट गेटिंग योर माय डियर, आई एम जस्ट गेटिंग ऑल, ठीक है ना. सो थम्स अप साइन शो करते रहना. थ्योरी हम लोग पूरा डिटेल चलेंगे बच्चे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स. थ्योरी पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सारा जो भी कॉन्सेप्ट आपका होगा, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, उसकी बात करेंगे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया टेंसर. नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका टेंसर. अब देख बच्चे, टेंसर का मतलब हो गया वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कभी आपको वेक्टर दिखे, कभी आपको स्केलर दिखे. क्या हो गया, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो लगता है कि वेक्टर है यार, लगता है स्केलर है यार, कंफ्यूजन हो जाए, प्रेशर में आ जाओ कि पता नहीं क्या है, तो वो हो गया टेंसर. मतलब क्या हुआ देखें, मतलब हो गया इसका, देख बच्चे क्या, द फिजिकल क्वांटिटी which covers different magnitude, in different direction, और बोलेंगे बच्चे क्या, द फिजिकल क्वांटिटी, और बोलेंगे क्या बच्चे, द फिजिकल क्वांटिटी which behaves as vector as well as
as well as स्केलर, जिसका बिहेवियर सम टाइम वेक्टर दिखे सम टाइम स्केलर दिखे, उसे क्या बोलेंगे? इज सेड टेंसर। उसे बोलेंगे इज सेड टेंसर। अब सिंपल से एक बात बताऊं बच्चे, वेक्टर और जनरली मैथ के साथ साथ फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स वाला कुछ लोग इसको महीनों ले जाते हैं। सच्चाई है कि वेक्टर 8 क्लास का टॉपिक है। 8 क्लास में वर्ल्ड की सारी किताबें बन जाएगी यार। फिजिक्स में तो बहुत कम है, वहाँ तो केवल कंपोनेंट की बात करनी है। इसमें बहुत सारी बातें होंगी। 8 क्लास लगे 9 क्लास लगे, बट आपका 8-9 क्लास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें परफेक्शन आ जाएगा। वर्ल्ड की सारी सीट, सारा मॉड्यूल, सारा डीवीपी सब बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखो बच्चे, ये हो गया टेंसर। फॉर एग्जाम्पल देखते बच्चे, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बच्चे, स्ट्रेस हो गया। दीज आर टेंसर, इसे बोलेंगे टेंसर। अब देखता हूँ बच्चे, सम फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात करें तो मैं लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, सम फंडामेंटल डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। सम फंडामेंटल डेफिनेशंस में अब देखो क्या करने का। नंबर सबसे पहले आता हूं मैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये क्या है बच्चा? पैरेलल वेक्टर क्या है? यहां लिखता हूं बच्चे 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स, 2 or more vectors, है ना, which are parallel in sense, 2 or more vectors, those are parallel in sense। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बच्चे जो सेंस में पैरेलल हो उसे बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। आर सेड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब देखो बच्चा मीनिंग क्या निकला? ये सब के सब बच्चे ऐसे डायरेक्शन हो, ऐसे डायरेक्शन हो, ऐसे डायरेक्शन हो, इसे लिख दो ए बी। ये हो गया सी डी, ये हो गया पी क्यू। ये तीनों के तीनों बच्चे क्या है? पैरेलल वेक्टर है बच्चा। ए बी इक्वल्स टू एम ऑफ सी डी लिखोगे। देख बच्चा, एम ए टू बी डायरेक्शन है, सी टू डी डायरेक्शन है, समथिंग कांस्टेंट मल्टीपल है, डबल हो सकता, ट्रिपल हो सकता, 1/2 हो सकता, 1/3 हो सकता, 1/2 टाइम, 1/3 टाइम, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ बोलेंगे क्या? ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी का। ठीक है ना? डायरेक्शन से मतलब नहीं रहा बच्चे, पैरेलल को पैरेलल केवल लाइन की बात कर रहा है ये। अगेन ए बी इक्वल्स टू एम ऑफ पी क्यू, ये ले लिया बच्चा। तो यहाँ से बोलेंगे क्या? ए बी हमारे पास क्या है? पैरेलल है पी क्यू का। हाँ या ना? हाँ या ना बोलेंगे। तो ये हो गया बच्चे पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट आता हूँ एंटी पैरेलल, नंबर 2 एंटी। एंटी को कुछ बच्चे आंटी समझ जाते हैं, आंटी नहीं है बेटा ये। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, 2 और मोर देन 2 और मोर वेक्टर्स। तो 2 और मोर नहीं, 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स ही बोलो अच्छा रहेगा। 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, one of which opposite in direction is said anti-parallel vector। anti-parallel वेक्टर इसी को बोलते हैं, और नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। देख बच्चा, मैथमेटिक्स में एंटी पैरेलल वर्ड होता ही नहीं है बच्चा। मैथ में एंटी पैरेलल का मतलब ये पैरेलल हो गया तो इसको होना चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब इसको होना चाहिए एंटी पैरेलल।
बट मैथ में बच्चे क्या है, मैथ में एंटी पैरेलल वर्ड होता ही नहीं है। फिजिक्स का कंसेप्ट है एंटी पैरेलल, मैथ में बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, हर नेगेटिव वेक्टर को बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो देख बच्चे हमने कहा टू वेक्टर्स वन ऑफ विच अपोजिट इन डायरेक्शन, वन ऑफ विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन इज सेड एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। सपोज करो बच्चे ये वेक्टर हो गया हमारे पास, ये हो गया अपने पास ए बी हो गया वेक्टर ए बच्चा, ए बी को बोलेंगे क्या, ए बी को बोलेंगे वेक्टर ए। तो ये हो गया अपने पास बी ए, तो बी ए हो गया अपने पास माइनस में ए, तो बी ए इज सेड एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ क्या बोलेंगे बच्चा, बी ए इज सेड एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ ए बी का एंटी पैरेलल वेक्टर है अपने पास बी ए, सही है ना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे लाइक वेक्टर, थर्ड में आ जाओ, थर्ड आ जाओ बच्चे, थर्ड में अपने पास हो गया लाइक वेक्टर। तो देखो बच्चे लाइक वेक्टर क्या हो गया, यहाँ लिखता हूँ बच्चे टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर पैरेलल वेक्टर। लाइक होने के लिए पैरेलल होना जरूरी है बच्चा, टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स having same sense of direction are said like vectors। ठीक है बच्चा, क्या कहा मैंने जयदेव, क्या कहा बच्चे, टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स। ध्यान देना बच्चे, लॉजिक पे ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है, टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन जो है सेम सेंस में हो उसे बोलेंगे क्या बच्चे, लाइक वेक्टर, उसे बोलेंगे अपन लाइक वेक्टर। जैसे बच्चे क्या हो गया, ये हो गया ए टू बी, ये हो गया आपका सी टू डी, ये क्या बच्चे, ये सब लाइक वेक्टर हो गया बच्चा। ये हो गया पी क्यू, सबका डायरेक्शन सेम बच्चा। तो ए बी इक्वल्स टू एम ऑफ सी डी, ए बी सी डी पैरेलल भी है बच्चे, लाइक भी है, इसी को बोलेंगे लाइक वेक्टर। जो पैरेलल है बच्चा हमारे पास यहाँ लाइक में आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से तो बच्चे ए बी इक्वल्स टू पी ऑफ पी क्यू, पी ऑफ नहीं, एम ऑफ पी क्यू। तो यहाँ क्या हो छे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और यहाँ क्या हो छे, समथिंग कांस्टेंट मल्टीपल है। इसका मतलब हो गया दीज आर लाइक वेक्टर, डायरेक्शन सेम है बच्चा, सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है, ऐसे से कर रहे जा रहे अपन, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो गया, इसको बोलेंगे पैरेलल आपका लाइक वेक्टर, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं 4 नंबर में। 4 देखो बच्चे क्या बोलता है, अनलाइक वेक्टर। ये क्या बोल रहा है बच्चे, टू वेक्टर्स टू पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स नहीं बोल लिखाएगा, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग opposite sense of direction is said unlike vector, vectors। ये अनलाइक वेक्टर होगा बच्चा। अब मीनिंग देखोगे, एग्जांपल देखो बच्चा, ऐसे ले लिया हमने, एक ये ले लिया बच्चा, तो ये गया आपका ए टू बी, ये हो गया आपका सी डी, डायरेक्शन उल्टा हो गया बच्चा। तो यहाँ लिखेगा ए बी बराबर हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ सी डी, बट डायरेक्शन में उल्टा है बच्चे। मान लो ये ए है, मान लो ये है बच्चा, तो ये अपने पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए। तो क्या होगा बच्चे, ए बी एंड सी डी आर अनलाइक, हेयर ए बी एंड सी डी आर अनलाइक,
वेक्टर्स ए बी सी डी क्या बच्चे, ए बी और सी डी क्या है, अनलाइक वेक्टर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक हो गया ईस्ट टू वेस्ट, एक हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट हो गया बच्चे, तो ये हो गया अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट बच्चे अब आ गया क्या, लाइक अनलाइक हो गया बच्चा, 5 में आ गया इक्वल वेक्टर, 5 में आ गया इक्वल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर लाइक लिख दो चे, टू और मोर लाइक वेक्टर्स, टू और मोर लाइक वेक्टर्स, टू और मोर लाइक वेक्टर्स। इक्वल के लिए लाइक होना जरूरी है, ध्यान देना बच्चे, इक्वल के लिए लाइक होना जरूरी है, लाइक के लिए पैरेलल होना जरूरी है बच्चा। टू और मोर लाइक वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, टू और मोर लाइक वेक्टर्स हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड या हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, आर सेड इक्वल वेक्टर, उसे बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया अपने पास बी, मान लो लेंथ दोनों का सेम है बच्चा, लेंथ यहाँ पे ए टू बी है, ये लेंथ हो गया बच्चे सी टू डी, दोनों का लेंथ सेम है बच्चा, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ अपने पास सेम है बच्चा, दोनों का लेंथ भाई सेम है, मान लो इसका 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट्स है, ये भी 10 यूनिट्स है बच्चा, डायरेक्शन सेम है, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। आप सबसे अच्छा बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो बच्चा, ये रेक्टेंगल बना लिया, ए बी सी डी, लॉजिक सुन बच्चे, ए बी डी सी आर लाइक क्या हो गया इक्वल वेक्टर, ए डी और बी डी बी सी, ए डी बी सी आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा बच्चा, ए बी and DC are equal vectors, and similarly AD equals to BC are equal vector, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो बच्चे, इसमें आप इक्वल वेक्टर दिखा सकते हैं, सही है ना। आपकी मर्जी थी कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं चलेंगे, अपन तो ऐसे चलेंगे, कोई बात नहीं बच्चा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, देख तो बच्चा ये इक्वल वेक्टर हो गया क्या, ये इसके साथ इक्वल हो गया बच्चे, ये पार्ट इसके साथ इक्वल हो गया बच्चा, तो ये हमारे पास हो गया इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या क्या हो गया, ए बी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, और ए सी इक्वल्स टू वाट, बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी बच्चे, तो ये भी हो गया इक्वल वेक्टर, हाँ या ना। अनइक्वल होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ लेंथ वाइज बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया आपका 5 बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ 6 नंबर, 6 नंबर बच्चे क्या हो गया, अब देखो तो जीरो वेक्टर और इसी को बोलते हैं नल, नल वेक्टर। अब देखते बच्चे द वेक्टर having magnitude 0, magnitude 0 is said जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे या नल वेक्टर बोलेंगे। इसे कॉपी कर लो बच्चा, इसका कॉपी करो, आप देखो क्या लिखा है ना, its direction is indeterminate, इसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं होता, पता ही नहीं होता बच्चे, बिकॉज its initial point coincides
point coincides with terminus इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो कंसाइड करता है टर्मिनस के साथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई दिस वन बच्चे एलिप्टिकल जीरो, और ऐसे जीरो लोग तो आपको ऐसे डायरेक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्टर लाइन सेगमेंट देना पड़ेगा बच्चे, तो इसलिए ऐसे दिया गया, ठीक है ना। ये हो गया जीरो के बाद चलते हैं बच्चे क्या 7 में आते हैं बच्चे ट्रायंगल लॉ। क्या है बच्चा, देखो तो ट्रायंगल लॉ क्या है बच्चा। अब देख तो बच्चे ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे तो इसको ऐसे लाया हमने, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ए से बी पे आप आए, वेरी गुड। बी से सी पे गए, वेरी गुड। सी से अगेन ए पे आए, तो ये हो गया आपका जीरो। देख बच्चा बी कंसाइड किया, सी कंसाइड किया, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से लौट के फिर ए आ गया, तो एरिया हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो ये हो गया दिस वन। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, लिख सकते हैं ना, उल्टा कर देंगे बच्चे ए सी सी ए को, तो ये बनेगा आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल लॉ। अब इसी ट्रायंगल लॉ में बच्चे ऐसे लिखता हूँ बच्चे, ऐसे लिख दिया हमने, फोटो बना दिया ऐसे, देख तो बच्चे ये लिख दिया हमने ए बी सी डी, तो देखो बच्चे ये दिस बिकम्स ए बी, बुला लो, ए बी बी सी सी डी। अब दिस हो गया ए डी, तो ए डी की बात करो बच्चे तो क्या हो गया, ए डी हो जाएगा आपका ए बी बी सी अब प्लस सी डी, राइट ना। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फाइनली हो गया ए डी। दिस इज द बच्चे क्या हुआ, इसको बोलेंगे ट्रायंगल लॉ। आपको लाना ए डी है तो कुछ मत करो, पहले इसको ले आओ बच्चे, पहले इसको ले आओगे तो ये क्या हो गया, ये लाइन हो गया ए बी प्लस बी सी, हो गया ना। अब देखो बच्चे अपने को ए डी चाहिए, तो ए डी हो गया तो ए बी ऐड हो गया बच्चा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो गया, तो ये हो गया अपने पास ए डी, सही है ना। तो वो आपका पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, डेकागोन हो, कोई गोन हो बच्चा, है ना, पॉलीगोन हो, कुछ भी रहेगा, तो ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेशन से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जब भी रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐड कर देना, सही है सबका। इज इट ओके और नॉट? कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे। तो क्या बना बच्चे, ये हो गया जीरो वेक्टर। जीरो के बाद आते हैं अपन हैं यूनिट वेक्टर। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ बच्चे, जीरो के बाद अपने पास आ गया 7 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे क्या हो गया, ये हो गया अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास हो गया, क्या हो गया, इसे हटाइए बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो देखो बच्चे क्या, द वेक्टर क्वांटिटी having magnitude यूनिटी, वैसा क्वांटिटी बच्चे जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो बच्चा, उसे बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाई ए कैप, है ना, बाई ए कैप। कैप का मतलब हो गया दिस वन, ठीक है ना। अब इसको एक चीज़ और लिखते हैं बच्चे, एनी क्वांटिटी, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई its magnitude of vector is said यूनिट वेक्टर। इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर बच्चे। अब क्या करना, वेक्टर आर बच्चे, कुछ भी देखो बच्चे, वेक्टर आर कैप लिखा हमने, तो ये हो गया क्या बच्चे, इसको लिखोगे ऐसे, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो बच्चा, ठीक है ना, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे
तो क्या बन गया, ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कैंसिल हो गया, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे बच्चे ऐसे लोगे तो ये हो गया वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर, डबल मोड लगाओगे कैंसिल हो गया मोड ऑफ आर अपॉन मोड ऑफ आर, मोडलेस 2 बार लगाओ चाहे 4 बार लगाओ उसका वैल्यू एक ही रहा बच्चा, ये हो गया 1। ठीक है ना। अब यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चे आई जे एंड के, आई जे एंड के आर सेड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, हर हाल में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है बच्चा। लोग क्या करते हैं उसे फिजिक्स में लिखते हैं आई कैप, मैथ में लिखते हैं आई, ऐसे लिखते हैं, मैथ वाला हो गया ये फिजिक्स वाला हो गया, फिजिक्स में कैप लगाते हैं बच्चे। बट पहले कहा आई जे के स्टैंडर्ड है, उसमें कैप लगाओ मत लगाओ तो भी वो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है बच्चे, इसको डबल मोटा कर दो आप, थोड़ा सा मोटा कर दिया आपने, ठीक है ना, ऐसे ये वेक्टर हो गया। इसी को लिखेंगे आई कैप का वेक्टर आई, इसी को बोलेंगे ऐसे कैप। ये तीनों सेम है बच्चा, किसी भी क्वांटिटी को ऐसे लिखोगे आप 4-5 बार रंग दो, इसको पूरा मोटा कर दो बच्चा, तो ये ऑर्जली क्या हो गया बच्चा, ऑर्जली ये बन गया वेक्टर ए, ये बन गया आपका वेक्टर ए। वेक्टर ए को डिनोट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है अच्छा, तो यहाँ से अपन कैप लिखा, कैप का मतलब होता है वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कैप का मतलब हो गया बच्चे, चलो यहाँ पे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, आई वेक्टर तो है ही, लगाओ चाहे मत लगाओ, तो यहाँ पे सेम हो गया बच्चा सेंस, ये सेम सेंस हो गया बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, 8 हो गया। अब देख बच्चे मैं लिखता हूँ 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या लिखूंगा बच्चे, यूनिट वेक्टर के बाद अपने पास आ गया फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, दोज है ना, दोज आर फ्री टू मूव इन स्पेस, free to move in space, are said free vectors, are said free vectors। ऐसे एक यहाँ उछा, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ये चला गया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, these are known as free vectors। फ्री वेक्टर का मतलब होता है 2 or more vectors, 2 or more vectors, those are free to move in space, स्पेस में कैसे भी मूव करने के लिए फ्री हो बच्चे, उसे बोलेंगे फ्री वेक्टर्स, राइट ना। अब इसको आते हैं बच्चे लोकलाइज वेक्टर। मैं नेक्स्ट आता हूँ लोकलाइज्ड वेक्टर। ये क्या बच्चा, यहाँ लिखता हूँ 2 or more वेक्टर्स, 2 or more free vectors, 2 or more free vectors when shifted to the same point are said localized vector। लोकलाइज्ड वेक्टर उसे बोलेंगे बच्चे क्या, लोकलाइज्ड बोलेंगे बच्चा। इसको ठीक करोगे, लोकलाइज को ठीक करो बच्चे, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना। अब देख बच्चे पहले से पॉइंट ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ऐसे था बच्चा। अपन ने क्या किया, इसको एक पॉइंट लाया बच्चा, एक पॉइंट ले आए, इसको ऐसे लाया बच्चा, इसको लिखा बच्चे क्या, ऐसे ले आए, ये ऐसे आ गया बच्चे, ये ऐसे आ गया बच्चे, ये ऐसे आ गया बच्चे, ये ऐसे आ गया बच्चे। दीज आर नोन एज लोकलाइज वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया, दीज आर नोन एज लोकलाइज वेक्टर, ये लोकलाइज वेक्टर है बच्चा।
नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कोलिनियर, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, यहां से टॉपिक का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है बच्चा, इट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। अब देखते बच्चे क्या करेंगे, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स which are two or more vectors having, इसको लिख सकते थे टू और मोर लाइक वेक्टर्स लिख सकते थे। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, टू और मोर वेक्टर्स having same line of action, having same line of action, same line of action, two or more vectors having same line of action, it's said yeah, are said collinear, are said collinear vector, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की जब भी बात करेंगे बच्चा, कोलिनियर की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है एक ही रेखा में होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा है ये। तो जब भी बात करें कोलिनियर का, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी सेम। अब देख बच्चे, अपन लिखेंगे क्या, ये लाइन लिख दिया बच्चा, यहाँ से लिखा ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी, ये लिख दिया डी बच्चा, तो ए बी बी सी दिस। अब अगर ऐसे लिखोगे ए बी इक्वल्स टू एम ऑफ बी सी, तो देख बच्चे यहाँ क्या हो गया, ए बी पैरेलल हो गया बच्चा, पैरेलल हो गया बी सी के, हाँ या ना। पैरेलल के साथ साथ बी कॉन्साइड कर रहा है बच्चे, बी दोनों में देखते बच्चे कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, दीज आर कोलिनियर। ऐसे लिखोगे आप, बिल्कुल सही बच्चा। आप ऐसे लिखना चाहोगे बाय द वे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है ना, ए सी इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं एम ऑफ बी डी। अब देख बच्चे, ए सी का बी डी से कोई नाता तो है नहीं बच्चा, ए सी का बी डी से कोई नाता नहीं है। ये हो सकता है ए सी ऐसे हो, बी डी ऐसे हो बच्चा, ये ए सी हो जाए, ये आपका बी डी हो जाए, तो ये पैरेलल तो हो गया, ये पैरेलल हो गया बच्चे, है ना। बट ये कोलिनियर नहीं बोल सकते जब तक कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं दिखे, जब तक कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं दिखे आप नहीं बोल सकते। बट इसी को बोलेंगे अपन ए सी इक्वल्स टू सी डी। तो देखो बच्चे, इसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम आ गया, ए सी सेम आ गया बच्चा, यहाँ पे हो गया ए सी डी आर कोलिनियर, आर क्या हो गया, कोलिनियर, ठीक है। जस्ट बच्चे कॉपी दिस, इसको कॉपी करते जाओ आप, ओके ना। देखता हूँ हु विल डू फास्ट, हु विल डू फास्ट बच्चे। कोलिनियर हो गया आपका, देखो तो कन्फ्यूजन है तो टोकेंगे आप, कन्फ्यूजन है तो टोकेंगे बच्चे। जस्ट नोट इट डाउन बच्चा, नोट इट डाउन। डिड यू कॉपी, हो गया, कॉपी कर लिया ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कोप्लेनर। क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया कोप्लेनर। तो देख बच्चे क्या हो गया, कोप्लेनर में कोप्लेनर वेक्टर, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू vectors are said, vectors are said, more than two or more than two vectors are said coplanar if these lie in the same plane, in the same plane, ठीक है बच्चा। सपोज करो R1 R2 R3 अगर कोप्लेनर है, R कोप्लेनर, R2 R3 R2 R1 R2 R3 R कोप्लेनर, क्या करेंगे बच्चे, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, एनी वन ऑफ देम, इसका मतलब बच्चे एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स,
इसका मतलब हो गया बच्चा, देख क्या कहना है चाहता है, R1 का वैल्यू XR2 प्लस YR3, R2 का वैल्यू XR1 प्लस YR3 या R3 का वैल्यू XR1 प्लस YR2 रहेगा। ऐसा एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स, इसको बोलेंगे वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्या बोलेंगे? वेक्टर्स कोप्लेनर है बच्चे। R2 की बात करोगे XR1 YR3, R3 की बात करेंगे XR1 YR2, ठीक है ना। यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, x प्लस वाई मस्ट बी 1, ये होना चाहिए बच्चे, x प्लस वाई मस्ट बी 1 हो गया बच्चा। और की बात करोगे तो यहाँ लिखोगे XR1 YR2 प्लस ZR3, दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0। यहाँ से बनेगा क्या, ये बन गया बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्या बोलेंगे? वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ। अब अपने चलते हैं बच्चे क्या, रिजल्टेंट फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, पॉइंट एक बनाता हूँ बच्चे ऐसे, ये लिख दिया हमने क्यूब ये बना दिया हमने क्यूब, दिस वन, दिस वन, ओ, यहाँ बच्चे एक्स हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और यहाँ जी हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे ले लो बच्चे, ये हो गया वाई, इस ये ले लो, ये हो गया जेड। अब सिंपल सी बात है बच्चे, मुझे चाहिए ओ जी, ओ जी चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए ओ जी। ओ जी कैसे निकालोगे? ओ जी निकालोगे, ये हो गया एक्स ऑफ वाई, ये हो गया अपने पास वाई ऑफ जे, और ये हो गया अपने पास जेड ऑफ के। एक्स ऑफ वाई, ये हो गया वाई ऑफ जे, ये बनेगा आपका जेड के, सही है ना। तो देखो बच्चे ओ जी को बोलेंगे वेक्टर आर, ओ जी को बोलेंगे वेक्टर आर, तो क्या बनेगा बच्चे, ये हो गया अपने पास ओ ए प्लस ए बी प्लस बी जी, लिख सकते हैं ना। अब देख दो बच्चा, ओ ए कितना हो बच्चे, ओ ए हो गया आपका एक्स ऑफ आई डायरेक्शन एक्स का, ए बी क्या हो बच्चे, ए बी हो गया आपका ओ सी के पैरेलल, तो ये हो गया आपका वाई जे। बी जी क्या हो बच्चा, बी जी हो गया, देखो तो बी जी हो गया ओ सी ओ ई के पैरेलल, ओ ई के पैरेलल हो गया बच्चे बी जी, तो ये हो गया ओ ई के पैरेलल, तो ये हो गया जेड के, दिस वन, इसे बोलेंगे आर, आर का वेक्टर हो गया, आर का पॉइंट हो गया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल सकते थे आप। अब यहाँ से मुझे चाहिए क्या, उसे चाहिए मुझे मॉडुलस ऑफ आर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे निकालो बच्चे। एंड अगेन मुझे चाहिए आर का कैप, ये चाहिए आर कैप, तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आर कैप, तो ये हो गया आपका एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ जे, जेड ऑफ के, दिस अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से आएगा डायरेक्शन को साइन, तो यहाँ पॉइंट लिखोगे, पॉइंट लिखो बच्चा डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन ऑफ आर, डायरेक्शन को साइन ऑफ आर की बात करेंगे तो देख बच्चा क्या बना, ये बनेगा बच्चे, देखो तो यहाँ से ऐसे लोगे, एक्स अपॉन दिस, वाई अपॉन दिस, जेड अपॉन दिस, तो ये बनेगा अपने पास डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन का मतलब हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं डीसीज ऑफ आर, आर का डायरेक्शन को साइन क्या हो बच्चे, ये हो गया एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वाई अपॉन रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जेड अपॉन रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये लोगे आप। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, ये हो गया एल, इसे बोलेंगे एम, इसे बोलेंगे एन, तो यहाँ से क्या बना बच्चे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, सही है ना। आप जानते हो एक्स होता है आर कॉस थीटा, तो देख तो बच्चे इसी को लिखते हैं कॉस थीटा, ये अपने पास आ गया कॉस अल्फा, ये अपने पास आ गया कॉस बीटा, ये अपने पास हो गया कॉस गामा। तो देख बच्चे एक्स अपॉन आर हो गया कॉस अल्फा, तो एक्स हो गया आर कॉस अल्फा, हाँ या ना।
जयदीप, वर्चस्व, आर्यन, ठीक है, लक्ष्य, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में सबको? सही बच्चा। तो देख बच्चे यहाँ से क्या करोगे, ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से एंगल की बात जब करोगे, एंगल कहाँ से आएगा बच्चा, एंगल अपने पास ऐसे आया बच्चे, ऐसे आ गया, कोई पॉइंट ऐसे ले लो, P ऑफ x y z लोगे तो ये बन गया x, ये बन गया y, ये अपने पास z बच्चा, इसके साथ जो एंगल लोगे तो ये हो गया अल्फ़ा, ये एंगल हो गया बीटा, इसके साथ लोगे z के साथ लोगे तो गामा, कोस इसको बोलते हैं डायरेक्शन को साइन, कोस का डायरेक्शन, इसी को बनाओ साइन में, इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इक्वल्स टू 2, राइट ना? ये अपने पास कंडीशन बना, दिस इक्वल्स टू 2, ये 2 बना बच्चे, इसे लिखोगे आप, इसे लिखो बच्चे। अब इस पर क्वेश्चन डालता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी डालते हैं बच्चे, ठीक है ना? ये इसको याद रखो बच्चे, लॉजिक को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन, एक ऐसे एग्जाम्पल रहता है बच्चे, क्वेश्चन 1 लिखता हूँ बच्चा ऐसे ही, फाइंड द यूनिट वेक्टर and find the unit vector and direction cosine and direction cosine ब्रैकेट में DCs of the line joining A of 2, 3, 1 and B of 3, -2, 1, -1, ये रहेगा बच्चे एक क्वेश्चन। सेकंड रहेगा बच्चे A of 2, -3, 2 and B of -1, 2, -3। देख तो बच्चे कैसे निकालोगे, मैं बनाता हूँ सेकंड नंबर, कुछ नहीं करने का। देखो बच्चा क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है बच्चा, ए हो गया ए हो गया आपका 2, -3 एंड 2, ठीक है ना? बी अपने पास हो गया -1, 2 एंड -3, ये हो गया बी हो गया बच्चा, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से लिखोगे डायरेक्शन को साइन की बात करनी है मुझे, दिस वन। तो सबसे पहला मोटिव है ए बी निकाल लो, ए बी निकालो बच्चे। तो -1, -2 क्या लिखते हो आप, इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया बच्चा, -1, -2, -3, -3 ऑफ आई, 2 + 3, 5 हो गया बच्चे, 5j, -3, -2, -5, -5 के, दिस बना बच्चे। अब मुझे चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर और डीसी चाहिए बच्चा, दो चीज़ चाहिए। तो यूनिट वेक्टर चाहिए इसी का, इसी को लिखता हूँ आर लिखता हूँ बच्चे -3i + 5j -5 की, आर का मैग्नीट्यूड हो गया -3i + 5j -5 के अपॉन 25, 25, 50 और 9 कितना हो बच्चे, 50, 60, 59, ये हो गया √59, √a² + b² + c², √9 + 25 + 25, 50 और 9 59 हो गया बच्चा। अब मुझे चाहिए डीसी, मुझे चाहिए डीसीज ऑफ आर का डीसी क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका -3y दिस वन, तो ये हो गया आपका -3y √59, ये हो गया 5 / √59, ये बनेगा आपका -5 / √59 दिस वन। अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए था, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाता 3, 5 और -5, मतलब -3, 5 एंड 5 हो जाता बच्चे। तो यहाँ देख बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर की बात बोलेंगे तो ये क्या होता है बच्चा, ये बनेगा -3, ये बनेगा 5, ये बनेगा दिस -5। तो लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बच्चा, नंबर्स प्रोपोर्शनल to direction cosine, numbers proportional to direction cosine are said direction number
डायरेक्शन नंबर और, है ना, और डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं आप, डायरेक्शन रेशियो ये बोलेंगे बच्चे नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन और सेट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन नंबर, राइट ना। तो फर्स्ट बन जाएगा आपसे, फर्स्ट बन जाएगा बच्चा, फर्स्ट आपका हो गया होमवर्क, पहला वाला हो गया बच्चे होमवर्क, आप बना लेना, पहला हो गया आपका होमवर्क, आप बना लेंगे, आप खुद बना लेंगे आप। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन क्या, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा, ये लिख दिया ऐसे, तो क्वेश्चन लिखा बच्चे, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, ये हो गया 1 2 1 2 1 1 1 1 2, मुझे चाहिए बच्चे नेचर चाहिए, स्टेट द नेचर, स्टेट द नेचर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेचर बताना है बच्चे क्या होगा। तो देख बच्चे आपको क्या करनी, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है बच्चे, लेंथ निकालना, देखो तो क्या करोगे 1 - 2 1, 2 - 1 1, ये 0 हो गया बच्चे, तो ये बन गया लगता है √2, तो ये भी हो गया √2 और ये भी हो गया √2, चेक करो तो सही है कि नहीं। यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 0, फिर हो गया 1, ये बन गया आपका √2 √2 √2 √2 बच्चे। तो ट्रायंगल कैसा हो गया, तो ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, सॉरी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल क्या बनेगा बच्चे, इक्विलेटरल बनेगा। स्टेट द नेचर ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर भी निकालना है बच्चा। अब देख बच्चे ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो ऑल सेंटर, तो यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, तो हियर सेंट्रॉयड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर all lie at the same point, at the सेम पॉइंट, सारा का सारा सेम पॉइंट पे होगा बच्चा। तो देख बच्चे यही सेंट्रॉयड है, यही आर्थो सेंटर है बच्चा, ये सेंट्रॉयड भी हो गया और यही आपका आर्थो सेंटर हो गया बच्चे। तो देखो बच्चे क्या करने का, तो आर्थो सेंटर की बात करेंगे और यही अपने पास सेंट्रॉयड है बच्चा। सेंट्रॉयड क्या होता है याद है ना, कोऑर्डिनेट में बताया था बच्चा, यहाँ भी देखो बच्चे x1 + x2 + x3 बाई 3, y1 + y2 + y3 और z1 + z2 + z3 y3, z1 + z2 + z3 बाई 3। आपको तो निकालना है पोजीशन वेक्टर, आपको बच्चे पोजीशन वेक्टर निकालना, तो कहीं पे पॉइंट होगा बच्चे, ओरिजिन हो गया ये, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो बच्चा, तो आपके पास क्या हो गया ओ जी चाहिए बच्चा, ओ जी हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। क्या हो गया बच्चे 1 2 3 + 1 4, 4/3, तो 1/3 ऑफ 4i, 1/3 ऑफ 4i, 2 3 4 4j, 1 1 2 4k, ये बन जाएगा आपका 4/3 i + j + k, ये हो गया अपने पास का ऑर्थो सेंटर, यही हो गया सेंट्रॉयड। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, सही है। नेक्स्ट आइए बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये हमारा अपने पास दिस वन। अब थोड़ा सा ट्रिक देखें बच्चे, ट्रिक क्या देखेंगे बच्चे, देखो गौर से, ट्रिक देखो, स्पेशल ट्रिक, स्पेशल ट्रिक की बात करेंगे। देख तो बच्चा क्या करने का, ये हमारे पास ऐसे ले लो, ये हो गया बच्चे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ए, पोजीशन वेक्टर हो गया बी, पोजीशन वेक्टर हो गया सी, ये इसको चाहिए बच्चा, ये अपने को चाहिए, कुछ मत करना। अब देख बच्चा ऐसे लिखोगे, तो यहाँ से लिखते बन क्या बच्चे ए डी = बी सी, हाँ या ना।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए घटा दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर बी घटा दो बच्चा। तो बना क्या बच्चा, तो डी बराबर हो गया हमारे पास ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है ना। ए प्लस सी, डी चाहिए तो ए प्लस सी ऐड कर दो, इसको ऐड कर बच्चा, ए प्लस सी माइनस बी हो गया, सही है। इसको फिर लाते हैं बच्चे, अब लाते हैं पैरेललोग्राम के फॉर्म में। देखो बच्चा यहाँ हो गया ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी। अपने को तो डी चाहिए बच्चा, अपने को डी चाहिए, डी कुछ मत करना, ए प्लस सी यहाँ लिख दो बच्चा, ए प्लस सी माइनस बी, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हो गया बच्चा। तो डी का मतलब हो गया बच्चे, कोई पॉइंट ले लो यहाँ से, ऐसे हो गया पॉइंट ओ, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ऐसे ले लो बच्चे, ये अपने पास हो गया रेफरेंस पॉइंट। दिस वन, ये अपने पास हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो ठीक है बच्चा, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओ ए हो गया ए, ओ बी हो गया बी, ओ बी हो गया बी, ये हो गया ओ बी, ओ सी हो गया सी, ऐसे बच्चे। इसकी बात भी करोगे तो कहीं भी पॉइंट ले लो, रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लो बच्चा, ऐसे ले लिया बच्चे आपने, ऐसे ले लिया बच्चे, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, इससे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन बच्चे। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नंबर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब ले लो बच्चे, ऐसे ले लो, रेक्टेंगल ले लोगे, तो यहाँ से हो गया रेक्टेंगल लोगे बच्चा, तो ये हो गया ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी आर पोजिशन वेक्टर्स, फाइंड डी। तो डी निकालना बच्चा, कुछ मत करो, ये हो गया ए डी इक्वल्स टू बी सी, इससे निकालो बच्चे, तो डी क्या हो गया बच्चा, तो डी का पोजिशन वेक्टर हो गया ए प्लस सी, इस अपोजिट को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका ए प्लस सी माइनस बी, दिस वन, ये इसका आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इस पे क्वेश्चन चलता हूँ, देखो तो एक क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे, देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा। ये हो गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, यहाँ से मिला दो बच्चा, ये हो गया डी। अब देख तो बच्चे डी ई एफ क्या बच्चा, ये हमारे पास मिड पॉइंट है बच्चा, इसे ए मान लो, डी ई एफ है, डी ई एफ बच्चे, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो बच्चे। अब क्वेश्चन में है क्या, इफ डी ई एफ बी द मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट of the side BC, AC and AB of a triangle ABC, किसी ट्रायंगल ABC का ये बच्चे मिड पॉइंट है। तो D का मतलब हो गया ये गिवन है, as given in figure, फिगर में गिवन है बच्चा। G विद द सेंट्रॉयड ले लो, G सेंट्रॉयड है बच्चा, G विद द सेंट्रॉयड हो गया आपका G, ऐसे बच्चे। तो मुझे क्या चाहिए बच्चा, मुझे ABC चाहिए। तो देखो बच्चा A बराबर क्या, B बराबर क्या, C बराबर क्या, सब निकालना है, कुछ मत करना। आप देख बच्चे क्या करेगा, आपको यहाँ मिला दो बच्चे, इसको मिला दो बच्चा, ऐसे मिला दो। देख दो बच्चे क्या बना अपने पास। अब A चाहिए बच्चे, तो ये देखो तो रेक्टेंगल बन गया क्या। A चाहिए तो क्या हो गया, A हो गया B प्लस सी माइनस में A। B की बात करो तो क्या हो बच्चे, अब ये ट्रायंगल आ गया, अब ये ट्रायंगल आ गया। B की बात करोगे, B की बात करो बच्चे, तो ये ट्रायंगल बन गया बच्चा, ऐसे ऐसे। तो B अपने पास हो गया A प्लस सी माइनस B। C की बात कर बच्चा, C की बात करोगे तो यहाँ से फिर ऐसे आ गया बच्चा, ये अपने पास ऐसे आ गया बच्चा, ये ऐसे आ गया बच्चा, ये C हो गया बच्चे। देखो तो C हो गया आपका A प्लस बी माइनस अपोजिट, माइनस में हो गया C। ठीक है सबका, ठीक है सबका। और G की बात करोगे तो G क्या हो गया बच्चा, G हो जाएगा A प्लस बी प्लस C बाई 3, ये हो गया G, पोजिशन वेक्टर ऑफ G हो गया बच्चा। इसको बोलते हैं PV ऑफ G, पोजिशन वेक्टर ऑफ G, हाँ या ना। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला जो आपने पढ़ा था सब यहाँ यूज होगा। जो सेक्शन फार्मूला में यूज़ किया था बच्चे, फार्मूला सारा फार्मूला
इसमें और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जगह यूज हो जाएगा, सही है ना। अब क्वेश्चन चले बच्चे, यहाँ तक अपने पास हो गया। अब क्वेश्चन चलता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाओगे। अब देख बच्चे मैं इसे बनाता हूँ सॉल्यूशन में। ए बी सी डी ई बी ए रेगुलर पेंटागन, ये रेगुलर पेंटागन है बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा, ऐसे ले लिया आपने। रेगुलर पेंटागन का मतलब हो गया, थोड़ा सा ठीक करूंगा इसको ऐसे, और दिस वन दिस वन, ये मान लो बच्चे, ये मान लो कि यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये हो गया। चलो बच्चे इसको हटा दो पहले, इसको हटाओ पहले, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। देख तो बच्चा इसको ऐसे मिला दीजिए आप, इसको यहाँ से मिला दीजिए आप। अब देखो बच्चे क्या चाहिए अपने पास, ए ई चाहिए, ए ई चाहिए, यहाँ हो गया ए ई। तो रेगुलर पेंटागन है बच्चा, तो अपन लिखेंगे क्या बच्चे, देखो तो यहाँ से उठा के लाता हूँ बच्चे मैं, इसको उठा के लाता हूँ बच्चे, देखो क्या हो गया अपने पास, इसकी बात करूँगा मैं। देख बच्चे अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐड करो बच्चे, ए बी है तो बी सी है, ए बी है तो बी सी है, यहाँ से सी डी है, यहाँ से डी है, तो पूरा हो गया एक साथ बच्चा। देखो साफ साफ दिख रहा है बच्चे, यहाँ से इसको हटा दोगे, सी सी साफ हो गया, इसे काट दोगे, ये बन गया आपका बी डी। इसे काट दो बच्चा, यहाँ से डी डी कट जाएगा बच्चा, तो ये कट गया, तो ये बन गया आपका बी ई, हाँ या ना। तो अब यहाँ से क्या बना बच्चा, ए बी प्लस बी ई, अब प्लस हो गया ए ई, बिल्कुल सही बच्चा। यहाँ से बी और बी साफ हो गया बच्चा, ये बन गया आपका 2 ई, ए ई 2 ए ई, ये बन गया 2 ए ई। देखिए तो क्या चाहिए था, कितना आसान हो गया बच्चा। तो लेमडा हो गया अपने पास 2, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 2, ठीक है ना। देखिए बच्चे अगर कोई पूछे आपसे ए बी प्लस बी सी ऐसे, तो बी और बी कैंसिल हो गए, ये बन गया अपने पास ए सी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाया बच्चे, बाकी आप एडजस्ट कर लेना। तो देखो बच्चे लेमडा अपने पास 2 हो गया, तो बाकी काम कीजिए। अब बाकी काम क्या करो बच्चे, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास ई अपॉन ई प्लस ई के पावर एक्स है, तो ये हो गया आपका लेमडा माइनस एक्स की बात करेगा, तो ये हो गया अपने पास 2 माइनस एक्स की बात करेगा, ये हो गया ई अपॉन ई प्लस ई के पावर 2 माइनस एक्स। फाइनली इसको ठीक ठाक करोगे तो ई के पावर एक्स अपॉन ई प्लस ई का पावर एक्स हो गया बच्चे। अब दोनों को ऐड कर दो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ लेमडा माइनस एक्स, मतलब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन 2 माइनस एक्स। ऐड कर बच्चा, देखो तो ऐड करोगे तो क्या अपने पास आया, ये देखो बच्चे ये हमारे पास सेम हो गया, ई प्लस ई के पावर एक्स अपॉन ई प्लस ई के पावर एक्स, कैंसिल होकर आंसर हो गया 1। क्वेश्चन था वेक्टर का, क्वेश्चन था सिंपल वेक्टर का, उसे फंक्शन को यूज़ कर लिया। अब फंक्शन अपन यूज़ करके एक देखिए एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। आर यू गेटिंग ऑल, जयदीप, हिमांशी, आर यू बेटर, आर यू गेटिंग ऑल, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे क्या करने का, ए बी सी डी ई एफ बी द रेगुलर हेक्सागोन, ए बी सी डी बच्चे रेगुलर हेक्सागोन है बच्चा, तो ऐसे ले लो आप। दिस वन यहाँ से ले लिया बच्चे ए बी सी डी ए ई एफ, ऐसे ले लो बच्चा, यहाँ से ले लिया ए ई, ये दिस वन बच्चे यहाँ मिला दो बच्चा ऐसे, ये हो गया ओ। अब देख तो बच्चे चाहिए क्या, अब अपन को चाहिए बच्चे फर्स्ट वाला पार्ट, अपने को चाहिए बच्चे फर्स्ट पार्ट, कुछ नहीं करने का। अब अपने को फर्स्ट चाहिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट चाहिए बच्चा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो बच्चे यहाँ से ठीक करोगे, लिखता हूँ ए सी ई ए, तो इसको ठीक कर बच्चा, इसको पहले ला, इसको लिखता हूँ बच्चे ई ए, अब प्लस ए सी, इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चा, और एफ ए प्लस ए डी, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता, ए कैंसिल हो गया तो ये बन गया ई सी, ए कैंसिल हो गया तो ये बन गया आपका एफ डी, ठीक है ना। अब देख तो बच्चे ई सी कहाँ बच्चा, ई सी कहाँ हो तुम, ई सी, अच्छा ई सी और एफ डी
एफ डी कहाँ है, एफ डी ऐसे बच्चा। तो इससे अपन बात बनी क्या, इससे बात लगता अपनी नहीं बनी। ई टू सी, ई टू सी कहाँ बच्चे, ई टू सी ये हो गया, ये हो गया। अपन इसको कैसे निकालोगे, अपने को तो ईडी चाहिए था बच्चा, अपने को चाहिए था ईडी। ईडी आया क्या, ईसी, ईसी आ गया अपने पास। एफ ए चाहिए बच्चा, क्या चाहिए, दो तो ए भी चाहिए ना, ए भी चाहिए तो डी चाहिए, डी ई चाहिए बच्चा, डी ई। ये लगता है आ रहा है, ये आ रहा है बच्चा, देखोगे अपन ने ये गलती कर लिया बच्चा, इसे हटा दीजिए आप। अब देखिए तो यहाँ से फिर से देखता हूँ मैं, एफ ए यहाँ लिखता हूँ एफ टू ए प्लस ए टू सी, वेरी गुड, ये हो गया ई टू ए। अब प्लस ए टू डी लिख दिया बच्चा, बस सिस्टमेटिक ऑर्डर में ले आया है। यहाँ पे डी ए ख़त्म, ए ख़त्म बच्चा, ये बन गया अपने पास एफ सी, ये बन गया अपने पास ई डी। ई डी क्या है बच्चा, देखो तो ई डी इज़ पैरेलल टू ए बी, तो ये अपने पास हो गया ए बी हो गया बच्चा। एफ सी कितना है बच्चे, कहाँ एफ सी है, एफ टू सी, आधा बच्चा एफ टू सी ऐसे मिला दो, इट इज़ डबल ऑफ ए बी, तो ये हो गया आपका डबल ऑफ ए बी। एंड ये हो गया फिर से ए बी, ई डी, ई टू डी कहाँ बच्चा, ई टू डी इज़ ए बी, तो ये बनेगा आपका थ्री टाइम ए बी, इट इज़ थ्री टाइम ए बी। क्या चाहिए था बच्चा ये प्रूफ चाहिए था, तो प्रूफ हो गया आपके पास, सही है ना, प्रूफ हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट देखोगे, देख तो बच्चा नेक्स्ट बनेगा क्या आपसे, ये अपने पास आइए बच्चे सेकंड नंबर पार्ट। सेकंड पार्ट देखता हूँ बच्चे क्या करने का, आइएगा यहाँ से लिखता हूँ मेरे बच्चे, ए बी, बी है क्या कहीं, नहीं है अपने पास, तो आजा बच्चा इसको लिखता हूँ बच्चे ए बी, ठीक है। ए सी को लिखता हूँ बच्चे, ए सी को ब्रेक करता हूँ और ए ई को ब्रेक करता हूँ। ए सी लिखता हूँ बच्चे, ए सी के बारे में ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस डी सी। ए सी को लिखा गया बच्चे, ए टू सी कहाँ, ए सी लिखा गया ए डी प्लस सी डी, सही है, ये पार्ट हो गया बच्चा। एंड अगेन ए डी प्लस ए ई के बारे में बात करो बच्चे, तो ए ई के बारे में बात करोगे तो ए ई क्या है बच्चा, ये हो गया आपका ए ई बराबर हो गया ए डी प्लस डी ई, तो ये हो गया आपका ए डी प्लस डी ई, बिल्कुल सही बच्चा। एंड अगेन बचा आपके पास ए एफ, ये बच गया ए एफ। तो देख तो बच्चा क्या क्या बनेगा, क्या क्या कटेगा बच्चा, तो डी सी कहाँ बच्चा, डी टू सी, डी टू सी, डी टू सी बच्चे, यहाँ से डी सी हुआ बच्चा, ए एफ कैंसिल, डी सी और ए एफ कैंसिल, ए एफ और डी सी कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चे और क्या बचा, ए बी कटेगा बच्चे डी से, ए बी कटेगा ए टू बी और डी टू ई, ए हुआ डी इधर हो गया बच्चा, ए बी आपका लेफ्ट वाइज है राइट वाइज है, तो कट गया बच्चे, तो बच क्या गया, बच गया आपके पास 3AD, 3AD, और यही हो गया आपका 6AO। O इज़ द मीन सेंटर, O अगर मीन सेंटर है बच्चा तो 3AD लिखो, या आपका लिखोगे 6AO, सही है ना सबका। O इज़ द मीन सेंटर, इज इट ओके बेटे, इज इट ओके मिस्टर समीर, आनंद जायसवाल, सही बच्चा। अनंत का परफॉर्मेंस देखिए काफ़ी अच्छा रहा बच्चे, क्लास 8 में ही टॉप पोजीशन में था, अब तो वो 10th में है, 2027 का टॉपर है अनंत जायसवाल और निहारिका। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्या करना, एस बी द सरकम सेंटर, क्या है क्वेश्चन में, एस बी द सरकम सेंटर, इसे बनाइए आप, क्या करोगे, एस बी द सरकम सेंटर, जी बी द सेंट्रॉयड, ओ बी द अर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक कैसे करोगे देखोगे, यहाँ से लाओ बच्चे, ये हो गया आपका ए बी, सी हो गया बच्चा, एस बी द सरकम सेंटर, जी बी द सेंट्रॉयड, जी सेंट्रॉयड है बच्चा, तो यहाँ हो गया डी, ये हो गया जी, ये हो गया बच्चे जी हो गया बच्चा, ठीक है ना, ये हो गया जी, एस बी द सरकम सेंटर, जी बी द सेंट्रॉयड, ओ बी द अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल, एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी बराबर क्या, इसका वैल्यू निकालते हैं, निकालो इसका, देखो तो क्या आता है बच्चे आपका, इसका खुद करो क्या आता है बच्चे, देखिए तो इसका वैल्यू निकालिए, क्या करोगे आप,
एस बी द सर्कम सेंटर है ना, एस सर्कम सेंटर है बच्चा, एस हमारा सर्कम सेंटर है तो इसको एस ले लो। अब जानते हो बच्चा कि ए बी की बात करोगे, ए बी बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एस डी, ट्वाइस ऑफ एस डी। अब देखते बच्चे ए से ये हो गया एस ए, उसको बाद ऐसे मिला दो बच्चा, यहाँ से मिलाओ इसको आप ऐसे मिला दो बच्चा, एस ए बराबर हो गया बच्चे एस बी लिखेंगे, एस बी बराबर हो गया एस डी प्लस डी बी। एस बी हो गया अपने पास, एस बी हो गया बच्चे, एस बी लिख दो आप पहले एस बी, और एस सी ऐसे लिख बच्चा, तो ये हो गया आपका एस टू ए, एस टू बी हो गया अपने पास एस टू डी, एंड डी टू बी, डी टू बी सही है। अगेन एस सी की बात करेंगे, एस सी हमारे पास आ गया एस डी, अब प्लस डी टू सी। अब देखो बच्चे डी सी और बी डी अलग अलग है बच्चा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपका हो गया, एक हो गया डी टू बी लेफ्ट वाइज, एक हो गया आपका डी टू सी राइट वाइज, कट गया बच्चा, ये बन क्या गया एस ए इक्वल्स टू ट्वाइस एस ए प्लस ट्वाइस ऑफ एस डी, ठीक है ना। टू एस डी हो गया ए बी, टू एस डी बच्चे क्या हो गया अपने पास ए बी हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास ए बी, एस ए पहले से था अपने पास, एस ए पहले से था बच्चा, एस ए पहले से था, ये बन गया आपका ए बी, ए और ये साफ हो गया बच्चे, तो ये बन गया आपका एस बी, ये बन गया आपका एस बी, तो बी तो पॉइंट आ गया बच्चे, इसको ठीक करना था, इसे ही तो ठीक करना था बच्चे, ठीक है ना। अब देखो तो क्या हो गया, यहाँ से क्या लिखोगे, एस ए को लिख सकते थे कुछ क्या, एस ओ, इसे लिखिए आप लोग, देखो तो कुछ गलत हो रहा है क्या। हाँ लिसन बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हटा दो बच्चा, इसको देख बच्चे क्या लिख सकते थे, हाय हटाइए बच्चे, इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हो क्या एस ए प्लस ए ओ, एस ए प्लस ए ओ, ये हो गया ए ओ, ए गया बच्चे, तो ये बन गया आपका एस ओ, ये बन गया एस ओ, सही है ना। ओ हमारे पास क्या है बच्चा, देखो तो ओ हमारे पास है सर्कम, ओ हमारे पास है अर्थो सेंटर, ओ अपने पास अर्थो सेंटर है बच्चे, आप जानते हो ऐसे, ये हो गया ओ जी एच, तो यहाँ से लिखो बच्चे क्या एस सर्कम सेंटर यहाँ पे है, इस सर्कम सेंटर हो गया बच्चे क्या एस हो गया, जी हो गया सेंट्रॉइड, ओ हमारा अर्थो सेंटर है बच्चा, इसको लिख दोगे ओ सी, इसको लिख दो सर्कम सेंटर, इसको लिख दो सेंट्रॉइड। तो देख बच्चे 1:2 होता है, आपको पता होना चाहिए, एस जी बाई जी एच, एस जी बाई जी ओ, ये होता है 1:2। तो एस जी बराबर बच्चे क्या हो गया, देखो तो ये हो गया जी ओ 2 ऑफ एस जी, 2 ऑफ एस जी बच्चे, यहाँ से ऐसे ले आओगे तो यहाँ से अपने पास दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी ए बी सी डी डी ए क्या चाहिए बच्चा। देख बच्चे कुछ नहीं करने का, आपको चाहिए क्या बच्चे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल बच्चा, कैसे भी ले लो आप, ऐसे ले लिया बच्चे, ये ले लिया ए बी सी डी, बी ए चाहिए बच्चा, बी टू ए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या बात मतलब क्या बच्चा, बी टू ए प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए। देख बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसकी बात कर रहा है बच्चे, जरा लॉजिक देखो बच्चा, क्या ये सी गया, इसका डी गया बच्चे, तो ये बन क्या गया, ये बन गया बी ए प्लस हो गया बी ए हो गया 2BA। हाँ या ना, हाँ या ना बोल बच्चा, हाँ या ना बच्चे, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सही जा रहा है बच्चे, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे मैं देखना चाहता हूँ, जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, मैं आपका आंसर देखना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो ये देखोगे आप। देख बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का,
अपन एक सिंपल सा कंसेप्ट उठाते हैं बच्चा, अपन सिंपल सा कंसेप्ट उठाते हैं बच्चा। देखो तो अगर ये हमारे पास इन सेंटर आई है बच्चा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसे लिखेंगे ए, इसे लिखेंगे बी, इसे लिखेंगे सी। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो देख बच्चे आई ऑफ एक्स की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, आई एक्स की बात करते हो बच्चे लिखते हो आप ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई की बात करोगे, आई ऑफ वाई की बात करोगे तो ये हो गया आपका ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2D होता तो जेड हटा देते बच्चे, आपका लास्ट पॉइंट हटा देते बच्चे। अगर इसमें लिखेंगे सॉरी आपके पास x1 x2 x3, हाँ सही है, ठीक है बच्चे। x1 y1 z1, ठीक है बच्चा। आई एफ जेड की बात करोगे तो यहाँ से हो गया बच्चे ए जेड वन बी जेड टू सी जेड थ्री दिस अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आप 2D पढ़े थे एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में लाते थे बच्चा। अब देखते बच्चे यहाँ से क्या होगा, आई इज द इन सेंटर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रेंगल, इन सेंटर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रेंगल। देखिए ऐसे सर्किल बना लोगे, यहाँ से बन गया अपने पास क्या, दिस वन ये हो गया बच्चे इन सेंटर, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी। सही है सबका, सही है सबका बच्चे। अब कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो अपने पास कहीं होगा ओ, कहीं से ओ होगा बच्चे, तो इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो अपन लिखते क्या है बच्चे, यहाँ से लिख दो बच्चा, ये अपने पास हो गया ए, ये अपने पास हो गया ए, ये अपने पास हो गया बी, ये हो गया अपने पास बी, और ये अपने पास हो गया सी के सामने सी हो गया बच्चा। अब इसे लिख दीजिए बच्चे, क्या चाहेंगे अब लिखोगे, यहाँ से जो रिजल्ट है बच्चे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ आई की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आई की बात करोगे तो ये बराबर हो गया अपने पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ आई की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हुआ बच्चा, इसी फॉर्म में हो गया आई ए ऑफ आई ए ऑफ आई ए ऑफ आई ए वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो ए ऑफ आई ए प्लस बी ऑफ आई बी प्लस सी ऑफ आई सी, दिस वन, दिस अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया बच्चा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आई, हाँ या ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आई, हाँ या ना, विद रिस्पेक्ट टू आई, विद रिस्पेक्ट टू आई, आई के रिस्पेक्ट में। तो आई आई क्या हो बच्चे, आई आई हो गया बच्चे अपने पास आई आई हो गया 0, ए ऑफ आई ए बी ऑफ आई बी सी ऑफ आई सी, आई ए आई बी आई सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो गया बच्चा। तो क्या बन गया देखो तो, ए ऑफ आई ए बी ऑफ आई बी सी ऑफ आई सी, दिस बिकम 0। आपको चाहिए क्या था बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए था, देखो तो बी सी आई ए सी बी आई बी ए बी आई सी सेम है बच्चा, इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया 0। सही है क्या, इज इट ओके टू ऑल। सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन, जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी वेयर डी ई एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। देख बच्चे एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन चाहिए था मुझे, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास एक क्वेश्चन चाहिए था, जी ए जी बी जी सी, ये अपने पास है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल जी विद सेंट्रॉइड। चल बच्चे ठीक है बच्चा, आजा देखो बच्चे, ये ले लिया आपने ऐसे, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये हो गया सी बच्चा। यहाँ से देख बच्चे ये मिला दो ऐसे, आप ऐसे मिला लो बच्चा, ये अपने पास हो गया जी, ये होता है 2:1, आप जानते हैं 2:1 जानते हैं बच्चा। ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। आपको चाहिए बच्चे पहला क्या, आंसर सबका 0 हो जाएगा, सबका 0 सबका 0। तो फर्स्ट पार्ट करता हूँ बच्चे,
जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, कुछ नहीं करने का, ये हो गया आपका जी ए प्लस जी बी की बात करोगे, जी बी की बात करोगे तो ये हो गया जी टू डी प्लस डी टू बी। क्या हो गया बच्चा, देखो तो जी बी की बात करोगे तो जी डी प्लस डी बी, ये हो गया आपका जी डी प्लस डी बी, हाँ या ना। जी सी की बात करोगे तो जी सी यहाँ हो गया बच्चा, तो ये हो गया डी बी प्लस जी डी प्लस डी सी, तो ये हो गया जी डी प्लस डी सी। अब देख तो बच्चे जी डी सी और डी बी अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगा, तो ये बन गया आपका जी ए, ये बन गया 2 ऑफ जी डी। अभी तुरंत बोला बच्चे कि ए जी अपॉन जी डी, ये 2:1 होता है, तो ए जी क्या हो गया 2 ऑफ जी डी, ठीक है ना। ए जी हो गया दिस बच्चे, तो देख तो बच्चे क्या करना, यहाँ से हो गया 2 जी डी क्या हो गया ए जी हो गया बच्चा, तो जी ए अब प्लस हो गया ए जी प्लस जी ए, ये बन गया जी ए माइनस जी ए कैंसिल होगा, जी ए कैंसिल, आंसर हो गया 0। ये हो गया फर्स्ट आंसर बच्चा। सेकंड की बात करोगे, सेकंड की बात कर बच्चे, सेकंड अपने पास जी डी है और जी एफ है, तो देखो बच्चे क्या करोगे, इसको बोलेंगे हाफ ऑफ, ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ, क्या क्या लिखोगे, जी डी को लिखोगे हाफ ऑफ जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी। देख तो बच्चा सही है क्या, जी टू डी है बच्चा, तो ए जी होना चाहिए, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया, ये पार्ट 0 है बच्चा, तो आंसर हो गया 0। थर्ड की बात करो बच्चे, थर्ड की बात करोगे तो ये बनेगा आपका ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये बन गया 3/2 ऑफ ए टू डी है बच्चा, तो 3/2 ऑफ ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी। इसको उल्टा कर दो बच्चा, तो देखो तो 0 हो गया क्या, फिर ये हो गया आपका 3/2 माइनस में जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, ये लोगे बच्चा, ये अपने पास कट के हो गया 0, आंसर हो गया 0। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। देखो बच्चे इसमें इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है ना, वो डराने के लिए लिखा हुआ बच्चे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है सोल्यूशन में, यहाँ से ट्रेंगल ले लिया बच्चा ऐसे ए, ये ले लिया बच्चे बी, यहाँ से देख बच्चा ऐसे ले लिया बच्चा। अब अपन ने क्या करेंगे बच्चा, देखो तो अपन करेंगे क्या बच्चे, इसको यहाँ से मिला दो दिस वन, इसको यहाँ से मिला दो बच्चा दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब देखो तो बच्चे क्या करने का, कुछ नहीं करना, ये हो गया A1 A2 B2 C2, यहाँ से इसको मिलाओ बच्चे ऐसे, ये ऐसे मिल गया, इसको मिला दीजिए बच्चा, ऐसे मिल जाएगा बच्चा दिस वन। अब देख बच्चा ये बनेगा आपका G1, ये बनेगा आपका G2। क्वेश्चन में क्या है बच्चे A1 A2, क्वेश्चन में अपने पास क्या बच्चा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। देख बच्चे क्या बोलना है, ठीक है ना। अब देखो तो बच्चे क्या करना, A1 A2 की बात करेंगे बच्चे, तो सबको G1 G2 में ले आओ, तो इसको ठीक कर देखो बच्चे कैसे लाओगे, जरा गौर से देखोगे। A1 A2 की बात करोगे तो A1 G1 G1 G2 G2 A2, सही है ना। ये हो गया आपका A1 G1 G1 G2 एंड G2 A2, सही है बच्चा। सेकंड की बात करो, B1 B2 की बात करो बच्चे, तो B1 B2 यहाँ हो गया बच्चा, ये B1 B2 हो गया, तो ये अपने पास आ गया B1 B2, राइट ना। ये अपने पास हो गया B1 B2, तो अपने करो B1 G1 G1 G2 G2 B2, बिल्कुल सही बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, C1 C2 की बात कर, C1 C2 कहाँ बच्चा, ये C1 C2 है बच्चा, तो C1 G1 G1 G2 G2 C2, सही है। कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो G1 G2 कितनी बार आया बच्चा, G1 G2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये आंसर में आ गया 3 टाइम G1 G2, बिल्कुल सही है।
ये बन गया ए जी, बी जी और सी जी, तो ये बन गया बच्चे ए जी वन, ए वन जी वन, बी वन जी वन, सी वन जी वन, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे देखो तो ए वन जी वन, बी वन जी वन एंड सी वन जी वन। अगेन आ जाओ बच्चा ए टू जी टू, बी टू जी टू, क्या हो जी टू ए टू, जी टू ए टू, जी टू बी टू, जी टू सी टू। दिस वन बच्चे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो गया बच्चा, उल्टा करो तो बच क्या गया बच्चा, बच गया 3 टाइम जी वन जी टू। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। देखो तो सही है कि नहीं, सही है ना। तो के का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, इसलिए आपका के का वैल्यू जो है, आपका के का वैल्यू आ गया 3, हाँ या ना। के का वैल्यू आ गया 3। अब देख बच्चे के का वैल्यू निकाल लिया आपने, तो के का वैल्यू हो गया बच्चे, देखो तो क्या, के का वैल्यू हो गया 3, ये आंसर हो गया बच्चे। अब बाकी सब निकाल लीजिए, तो देख बच्चे बाकी निकालता हूँ बच्चे कैसे, के का वैल्यू 3 हो गया, तब मैं इसको उठाता हूँ बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन को उठाता हूँ ऐसे। अब यहाँ से लिखिए इस क्वेश्चन को फिर से, देख बच्चा बी की बात करोगे, बी की बात कर बच्चे, तो बी में अपने पास क्या हो गया, बी अपने पास है बच्चे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/3 प्लस 9 का पावर एक्स, या 3 के पावर 2x लिख सकते थे आप, ठीक है ना। अब अपने पास है बच्चे क्या, इसके बारे में जान लो बच्चा। जब भी ऐसा फॉर्म रहे दिस एंड 1 माइनस एक्स जब करोगे ये बन जाएगा 1, इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 1 बच्चे, इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बन रहा है वहाँ पे, ये बन रहा है 2023 प्लस माइनस में 2000 क्या बच्चे 1 माइनस 2023, 2022 हो गया माइनस में, देखो तो सेम है कि नहीं, ये बन गया 1, इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1। अगेन बच्चे क्या चाहिए 2025, 1 माइनस 2025 तो माइनस में 2024 हो गया, इसका आंसर हो गया 1, ये आंसर हो गया 1। अगेन देख बच्चे उसी में आ गया इंटीग्रेशन, तो सी में अपने पास 4 हटा दीजिए बच्चा, तो आई लिखता हूँ 0 to 1, क्या बच्चे 0 to 1 3/3 प्लस 3 का पावर 2x dx है बच्चा, तो प्रॉपर्टी 4 लगाओगे, प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो 0 to 1 3/3 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स करोगे, और फाइनल सेट करोगे, तो फाइनल सेट करने पे क्या आ गया ये 0 to 1 3 का पावर x/3 प्लस 3 का पावर x आएगा। फाइनली इसको करोगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐड करोगे तो टोटल हो गया 2i, ऊपर हो गया 3 प्लस 3 का पावर x, 3 प्लस 3 का पावर x dx, 0 to 1 ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये हो गया 1, तो i का वैल्यू हो गया आपके पास 1/2, हाँ या ना। i का वैल्यू हो गया दिस वन बच्चे। आपके पास क्वेश्चन में तो 4 था बच्चा, तो वहाँ पे इसको i1 लिखते हैं, इसको i1 लिखते हैं, अच्छा रहेगा, इसको i1 लिखते हैं बच्चा, अच्छा रहेगा। तो i बराबर हमारे पास है कितना बच्चे 4 टाइम i1, तो 4 टाइम 1/2 हो गया, आंसर हो गया 2, हाँ या ना बोलोगे। ये कहाँ से लगा बच्चे, प्रॉपर्टी था अपने पास fx dx, ऐसे लिखोगे 0 to a, तो ये हो गया आपका 0 to a, इसे बोलेंगे a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी बना, इसे बोलते हैं किंग रूल, क्या बोलते हैं, यही हो गया अपने पास किंग रूल। और सिमिलरली डी आप बना लोगे, सिमिलरली डी बना लोगे बच्चा, तो डी का आंसर हो गया 1, डी का आंसर हो जाएगा 1, डी आप बना लेंगे, हाँ या ना, बन जाएगा ना। इज इट ओके बच्चा, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये तो सबसे सिंपल हो गया बच्चा, वेक्टर्स कोप्लेनर है तो क्या करेंगे, लेमडा 1 1 1 लेमडा 1 1 1 लेमडा, ये रखो बच्चे, ये बराबर 0 है। अब यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर हो गया। तो लेमडा का वैल्यू सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू बच्चे, तो यहाँ से 3 वैल्यू आने वाला है, लेमडा का 3 वैल्यू आएगा बच्चा, लेमडा का 3 वैल्यू आएगा, लेमडा 1 2 3, एक हो गया लेमडा 1, एक आ गया लेमडा 2, एक आ गया लेमडा 3, तीनों का सम करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख दो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, जो पॉइंट्स है बच्चे कोप्लेनर है बच्चा,
एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ले लो। दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसको ले लो बच्चा। यहाँ ए ले लिया, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए डी ले लिया। कुछ नहीं करने का बच्चे। ए हमारे पास हो गया 1 5 33, सही है ना। ये हो गया आपका 7 5 5, सी हो गया 1 लेमडा 7, ये 2 लेमडा 1 और 2। दिस वन आपको चाहिए बच्चे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। अगर ये कोप्लेनर है तो बच्चे तो आपको लाना है ए बी, ए सी और ए डी, ये लाना है बच्चा, आपको ये लाना है बच्चा। देख तो बच्चे क्या किया आपने, देखिए तो क्या किया बच्चे आपने, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ए बी हो गया बच्चे 7 - 1 6 ऑफ आई, 5 5 0, 5 - 33 कितना हो बच्चे -28, 28 के। ए सी की बात करोगे तो 110 लेमडा -5 लेमडा -5 जे, 7 - 33, तो 7 - 33, 33 में से 7 गया बच्चे 26, तो ये बन गया आपका -26 जे, -23 के, 26 के हो गया बच्चे, सही है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे 2 लेमडा, ये हो गया आपका 2 लेमडा -1 ऑफ आई, 1 में से 5 गया 4 जे, 2 में से दिस हो गया बच्चे -31 के, -31 के। अब वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स ए बी, ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर। ठीक है बच्चा, ये कोप्लेनर हो गया बच्चा। तो क्या करोगे, यहाँ से हो 6 0 -28 लेमडा -5, सॉरी ये क्या हो बच्चा, ये हो गया 0 0 लेमडा -5 एंड -26 2 लेमडा -1 -4 एंड -31, ये 0 करोगे तो यहाँ से अपने पास लेमडा का वैल्यू आ गया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे आप, बहुत सिंपल पार्ट था बच्चा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस ऑन कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर कोलिनियर ही मेन इसमें होता है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कोलिनियर, कोप्लेनर और सम मोर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, उसको मिक्स करेंगे पीएनसी के साथ, उसको मिक्स करेंगे फंक्शन के साथ, उसको मिक्स करेंगे इंटीग्रेशन के साथ। जो आजकल आईआईटी का अपडेटेड पैटर्न है एडवांस का, उस पैटर्न पे पहले से ही लाके आपका दिमाग से आपको मेंटली फिक्स कर देंगे। जब तक आप इनोवेटिव नहीं बनोगे आईआईटी एडवांस नहीं होगा। किसी बच्चे को क्वेश्चन में कुछ टफ लगा होगा, परेशानी हुआ होगा बच्चे, परेशानी होगा बच्चे। एडवांस गोलगप्पा नहीं है, गए और 10 रुपये का खा लिया, 20 रुपये का खा लिया। एडवांस के लिए लोहे का चना चबाना पड़ता है, एडवांस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब एडवांस का एग्जामिनेशन तय होता है, तब उसका रिजल्ट सक्सेसफुली आपको मिलता है। ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।